भारत लगातार चीन को झटके पर झटका दे रहा है। अब डिजिटल मीडिया में चाइनीज ऐप्स के बढ़ते वर्चस्व पर सरकार ने नकेल कस दी है। सरकार ने 26% एफटीआई के नियमों को लागू करने का आदेश जारी करने पर सफाई दी है। सरकार ने कहा है कि चाइनीज और दूसरी विदेशी कंपनियों के पास विदेशी निवेश के नियमों को लागू करने के लिए 1 साल का वक्त है। सरकार ने न्यूज एग्रीगेटर्स और न्यूज एजेंसीज को डिजिटल मीडिया में 26% विदेशी निवेश यानी एफडीआई के नियमों का पालन करने का आदेश दिया है। इसके लिए सरकार की अनुमति की जरूरत होगी। ये वेबसाइट, ऐप या दूसरे प्लेटफॉर्म पर न्यूज और करंट अफेयर्स अपलोड या स्ट्रीम करने वालों पर लागू होगी। जारी किए गए नियमों के मुताबिक कंपनी का सीईओ एक भारतीय होना चाहिए और सभी विदेशी कर्मचारी जो 60 दिन से ज्यादा से काम कर रहे हैं उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना होगा। 26% एफटीआई के नियम से चीन और दूसरी विदेशी कंपनियों पर नकेल कसी जाएगी जो भारत के डिजिटल मीडिया में निवेश कर रहे हैं। डेली हंट, हेलो, यूसी न्यूज, ओपेरा न्यूज, न्यूज डॉग जैसी चीनी और विदेशी कंपनियां इस वक्त देश में काम कर रही हैं। वो भारत के हितों को चोट पहुंचा सकती हैं और 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तरह भारत में भी असर डाल सकते हैं। अगस्त 2019 में कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया में 26% एफटीआई को मंजूरी दी थी। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के नए आदेश के मुताबिक अब इन सभी कंपनियों को 1 साल के अंदर केंद्र सरकार की मंजूरी लेकर 26% विदेशी निवेश के कैप का पालन करना होगा। सभी डिजिटल मीडिया न्यूज संस्थानों को शेयर होल्डिंग्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1 साल का वक्त दिया गया है। डीपीआईआईटी का कहना है कि हमसे स्टेक होल्डर्स की तरफ से इस फैसले पर कुछ सफाई मांगी गई थी। इन सवालों पर विचार विमर्श के बाद ये साफ किया गया है कि 26% विदेशी निवेश का फैसला कुछ तय कंपनियों पर लागू होगा जो भारत में रजिस्टर्ड है और मौजूद है। ये नियम आत्मनिर्भर भारत और जिम्मेदार डिजिटल न्यूज मीडिया का एक इकोसिस्टम तैयार करने के मकसद से लाया गया है। कंपनियों को कुछ और शर्तों का भी पालन करना होगा। इस फैसले के बाद रेगुलेटरी ओवरसाइट बनाई जा सकती है। सीईओ भारतीय नागरिक होना चाहिए। विदेशियों के लिए सुरक्षा मंजूरी जरूरी है। अभी तक ये सारे पैमाने ब्रॉडकास्ट मीडिया में थे, लेकिन अब ये डिजिटल मीडिया पर भी लागू होंगे। सरकार के इस कदम से डिजिटल मीडिया पर फेक न्यूज की बाढ़ पर भी लगाम लगेगी।